हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी या कह लीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? नॉर्मली यहाँ पर दिया गया है एफ इज ट्वाइस डिफरेंट, मतलब डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। रेंज का कुछ पता नहीं है मुझे। ट्वाइस डिफरेंशियबल मतलब मुझे दो बार डिफरेंशियल करने का अधिकार है। और दिया डबल डिफरेंशियल जीरो से ज़्यादा। मैथ की एक थ्योरी काम आती है। अगर कहीं पर लिखा हो एफ डैश जीरो से ज़्यादा तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे लिखते थे हम। अगर डिफरेंशियल किसी का जीरो से ज़्यादा है तो उसका एक डैश कम कर दीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ डबल डिफरेंशियल जीरो से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि डबल डिफरेंशियल जीरो से, एक एक पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, पूरी तरह से बेसिक गिवन है। एफ डबल डैश एक्स जीरो से ज़्यादा है तो कंडीशन क्या होगी जी? मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डबल डिफरेंशियल जीरो से ज़्यादा है तो सिंगल डिफरेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग के भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या? देखिए, अगर x1 x2 से ज़्यादा है तो कॉन्सेप्ट होता है जी एफ डैश x1 भी एफ डैश x2 से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, और अगर ऐसा हो जाता x1 x2 से लेस होता तो हम बोलेंगे जी एफ डैश x1 लेस देन एफ डैश x2। ये होती है जी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें क्लियर करा कैसे क्या होता है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर x1 इंक्रीज करेगा, x1 की वैल्यू x2 से ज़्यादा है तो एफ डैश x1 की वैल्यू भी एफ डैश x2 से ज़्यादा होगी। अब हमें ये नहीं मालूम इसके साथ x की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, तो इस कंडीशन का पता लगाते हैं। यहाँ से ये लिखा है टेन स्क्वायर एक्स, एफ के साथ लिखा है, जैसे एफ के साथ x1 है ऐसे लिखा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस है। तो एक बात को ध्यान से देखिए जी, अगर मैं बात करता हूँ टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस ए, तो लिख सकता हूँ इसे टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, ये आ जाता है जी स्क्वायर बनाने के बाद। क्योंकि मेरे साथ तो फंक्शन के साथ ये आने वाला सब कुछ, ये सब कुछ आना, मुझे तो इसी की स्टडी करनी है। ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट कैसा लें जी? टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऑलवेज जीरो से ज़्यादा होगा। कब? इसने दिया x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता हूं तो इक्वल लगाने के बाद, इक्वल नहीं लगाऊंगा तो मैं लिख देता हूं x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। और वैसे भी तुम्हें मालूम होगा यहां कंडीशन में पाई बाई 4 पर ओपन लगा है दोनों के अंदर, यानी कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट पाई बाई 4। तो या तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख देता हूं जी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 यूनियन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, यानी कि सारी बातें आ गई जो इसने दो स्टेटमेंट 0 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब क्या करता हूं जी, मैं टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मैं दोनों साइड में a माइनस वन ऐड कर देता हूं जी। ये लीजिए, अगर x1 x2 से ज़्यादा है तो एफ डैश x1 एफ डैश x2 से ज़्यादा होगा। तो लगा देता हूं जी एफ डैश टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन ग्रेटर देन एफ डैश a माइनस वन। और हमें मालूम है एफ डैश a माइनस वन ऑलवेज जीरो के इक्वल है। यह है जी इक्वल टू जीरो। तो बोल सकता हूं जी, बस इस बात का पता चला। अब जरा होल स्क्वायर खोल देता हूं, एफ डैश या रहने दीजिए
10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। मुझे इस बात का पता चल गया कि ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग जी का पता लगाना है। जब जी का पता लगाऊंगा तो जी डैश तो मुझे निकालना पड़ेगा, और जब जी डैश करूंगा तो एफ डैश तो 100% आएगा ही आएगा। तो मैं इस कंडीशन को लेकर चल रहा हूं कि इससे मेरे जी डैश का क्या होता है। देख लो ध्यान से, टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। अब क्या होगा देखिए, अब मैं करता हूं जी डैश। मुझे तो जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगाना है जी। अब मैं करने जा रहा हूं जी डैश। करते हैं जी जी डैश एक्स, ये होता है जी एफ डैश 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स प्लस ए इंटू इसका डिफरेंशियल 2 10 एक्स माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो जी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारी घटना इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। तो लिख देता हूं जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू π/4 से ज्यादा है, नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू π/4 से कम है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं g डैश x 0 से ज्यादा होगा कब, जब x बिलोंग्स टू π/4 से π/2 है, और g डैश x लेस देन 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से π/4 तक है। उसने पहले कहा था x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये बात उसने पहले बोल दी थी। लीजिए जी, तो करेगा इंक्रीज, मगर यहां पर आ रहा है देखिए जी, इस बीच में तो डिक्रीज आ रहा है, इस बीच में उल्टा आ रहा है दोनों। तो आंसर आ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर ट्रू, ये दोनों गलत हैं। फिर देखिए जी डैश 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब जी इंक्रीज करेगा π/4 से π/2 तक, मगर इसने कहा जी डिक्रीजिंग इन π/4 से फेल हो गया। फिर दूसरे में कहा जी डिक्रीजिंग 0 टू π/4, इसमें क्या दे रखा है जी इंक्रीजिंग 0 टू π/4। तो दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो ये था मोनोटोनिसिटी का, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बेसिक क्वेश्चन। बस तुम्हें पता होनी चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज की कंडीशन क्या होती हैं। ज़्यादा थ्योरी होती नहीं, चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर होता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लाता हूँ।